नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमानी है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 12 हम होंगे कामयाब वो एक्सप्लेन किया था, राइट मैंने। और ये हमने समझा था कि उसमें क्या क्या है। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर, राइट। नाउ सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा काव्य है उसका भावार्थ भी एक बार देखेंगे और हम लोग उसका एक बार रिवीजन भी देखेंगे, राइट। और फिर हम हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। देखो, हम नहीं लिखा है, मैंने उस बार भी कही, फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं काव्य को लय में लाने के लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, राइट। इसके हमारे कवि थे गिरजा कुमार माथुर, राइट। गिरजा कुमार माथुर ये थे हमारे कवि जिन्होंने ये सुंदर कविता लिखी है। हम होंगे कामयाब, हम हमारे जीवन में हमेशा कामयाब रहेंगे, कामयाब यानी कि सफल रहेंगे, राइट। और वो भी कैसे? हम लोग हमारे जीवन को सफल बनाएंगे, चारों ओर शांति होगी यानी कि द्वेष हिंसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। और हम लोग साथ मिलकर चलेंगे और हम सफलता प्राप्त करेंगे। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं कि एक दिन हम सफल होंगे और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, परिश्रम से यानी कि मेहनत से हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। दुनिया में हम अमन और शांति का संदेश फैला लेंगे, राइट। अमन और शांति का संदेश फैलाएंगे और दुनिया में हम एकता और सर्वधर्म संभाव का भी भावना जगाएंगे, राइट। सभी में सर्वधर्म संभावना और एकता का, राइट। हमें किसी बात का भय या डर नहीं है, हम निडर और कैसे है? साहसी है, राइट। और हम किसी बिना डरे हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हम उसमें सफल बनेंगे, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, हम होंगे कामयाब। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 72, राइट। ऑलरेडी उसकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्य पंक्ति पूर्ण करनी थी, वो हमने आगे के सेशन में मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि वो आप लोग कर लेना, क्योंकि शब्दार्थ तो थोड़े ही थे, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 था वो तो कर लिया था। नाउ क्वेश्चन आंसर हमारे दो प्रकार के होते हैं, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। बोलने की बारी, राइट। उसके अंदर 5 क्वेश्चन है, राइट। सबसे ज्यादा इस बार क्वेश्चन है 5, पर एकदम इजी है, राइट। क्योंकि काव्य पंक्ति के क्वेश्चन ऐसे होते कि थोड़े हमें सोच समझ के लिखने होते हैं। काव्य पंक्ति में ऐसे आंसर नहीं दिए होते, बट हमें लोग जब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें काव्य के रूप में नहीं, पर एक आंसर के रूप में हमें उसके आंसर लिखने होते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि के मन में किस बात का विश्वास है?
कवि के मन में किस बात का विश्वास है? तो कवि के मन में इस बात का विश्वास है कि हम एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कवि के मन में क्या विश्वास है कि हमें एक न एक दिन हम होंगे कामयाब, एक न एक दिन, राइट, एक न एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी, हम होंगे कामयाब एक दिन, राइट। यानी कि एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम अगर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी, राइट। अगर हम लोग बैठे ही रहेंगे तो हमें कभी भी कोई काम में सफलता मिलती नहीं है। देखो हमारे पास कुछ काम है, वर्क है, होमवर्क है, तो हम लोग कहते हैं बहुत होमवर्क है, बहुत होमवर्क है, बहुत होमवर्क है, बट हम लोग ऐसे बैठे ही रहेंगे तो हमारा कार्य पूरा होगा नहीं होगा। बट हम लोग हमारी मेहनत करेंगे, हम परिश्रम करेंगे तो वर्क हमारा जरूर पूरा होगा, आज नहीं तो कल, पर एक न एक दिन हमें उसमें सफलता मिलेगी, नो डाउट होमवर्क। बट इसके अलावा कोई भी ऐसी चीजें हो, कोई भी ऐसी जो हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें खूब मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करने से ही हमें फल मिलता है। तो कवि के मन में किस बात का विश्वास है कि देखो विश्वास एक बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे मन में विश्वास ही नहीं होगा कि हम लोग ये काम कर सकेंगे तो हम कभी भी उसको पूरा कर नहीं सकते, राइट। तो कवि के मन में इस बात का विश्वास है कि हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब जगह शांति हो, कवि ऐसा क्यों कह रहा है? सब जगह शांति हो, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, चारों ओर यानी कि सब जगह शांति हो, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो देखो ऐसा कवि ने क्यों कहा है? कवि ने इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक दिन दुनिया से ईर्ष्या, द्वेष आदि बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएगी। देखो हमारे संसार में ईर्ष्या, द्वेष किसी के मन में ऐसा होता है तो एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक दिन दुनिया से ईर्ष्या, द्वेष आदि बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएगी और संसार में अमन शांति का संदेश फैल जाएगा। और दुनिया में जब ईर्ष्या, द्वेष ऐसा सब कुछ नहीं होगा, ईर्ष्या यानी कि जलसी, राइट, द्वेष यानी कि हम किसी की हिंसा करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम लोग किसी से जलस होते हैं, वो सब कुछ कंप्लीट फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो फिर हमारे देश में क्या होगा? अमन और शांति, राइट, सभी चैन से जिएंगे, एक ना एक दिन ऐसा होगा, राइट। क्योंकि उन्हें विश्वास है कि एक दिन दुनिया से ईर्ष्या, द्वेष आदि बुरी भावनाएं समाप्त हो जाएगी और संसार में अमन शांति का संदेश फैल जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमारे मन में किसका डर नहीं होना चाहिए? हमारे मन में किसका डर नहीं होना चाहिए? तो हमारे मन में किसी का भी डर नहीं होना चाहिए। किसी का से मतलब है हमारे देश के शत्रुओं से, राइट। मैंने पहले ही बोला था कि ये काव्य हमारी देश की स्वतंत्रता के ऊपर लिखा गया था, राइट। देश को जब स्वतंत्रता नहीं मिली और देश की स्वतंत्रता के ऊपर कि हम एक ना एक दिन हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, उसके ऊपर ये काव्य लिखा गया था। जब हमने शुरुआत की तभी मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमें किसी का भी डर नहीं है, किसी का भी भय नहीं है। किसी का मतलब यहाँ पर क्या है? हमारे देश के शत्रुओं का, राइट। तो कोई भी शत्रु है, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम परिश्रमी है, मेहनती है, सच्चे हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता में कवि क्या कह रहा है? बताओ, इस कविता में पूरी हमें क्या बात सुनने को मिली वो हमें शॉर्ट में लिखना है कि इस कविता में कवि कह रहा है कि एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी, दुनिया में शांति का संदेश फैल जाएगा, दुनिया में शांति का संदेश फैल जाएगा और हम निडर और साहसी है। हम कैसे हैं? निडर और साहसी है और हम लोग एक साथ चलेंगे, राइट। इस कविता में कवि कह रहा है कि एक न एक दिन हमें
सफलता अवश्य मिलेगी, दुनिया में शांति का संदेश फैल जाएगा और हम निडर और साहसी है और एक साथ चलेंगे। राइट, हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि दुनिया में अमन और शांति का संदेश फैल जाएगा, हम एक साथ मिलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। राइट, हम लोग एक साथ मिलकर कोई भी लक्ष्य करेंगे, लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो अवश्य में उसमें सफलता मिलेगी। साथ साथ चलना जरूरी है। मैंने तब भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था उंगली और हाथ का, कि एक अकेली उंगली काम नहीं कर सकती, पर जब हमारा पूरा हाथ बन जाएगा, साथ में जुड़ जाएगा, तो वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। राइट, तो इस काव्य से भी हमें ये सीखना है कि हमें शांति फैलानी है समाज में, हमारी दुनिया में, हमें साथ साथ चल के सब कुछ करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कामयाब शब्द का अर्थ क्या है? हम किसी को कामयाब कब मान सकते हैं? देखो, कामयाब शब्द का अर्थ क्या है? तो कामयाब यानी कि सफलता। क्या होगा? सफलता। तो उसका अर्थ क्या है? अर्थ तो सफलता, पर वो हम किसको कहते हैं कि ये कामयाब है? हम किसको ऐसी उपाधि दे सकते हैं कि ये कामयाब है? तो देखो, कामयाब शब्द का अर्थ सफलता है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, विश्वास तथा ईमानदारी से तरक्की पाता है। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति है जिसने तरक्की की है, वो भी कैसे? सच और ईमानदारी से। राइट, तो हम उसे कामयाब कह सकते हैं। राइट, कोई भी व्यक्ति है, उसने बुरा काम किया है, बुरा काम करके वो आगे पहुंचा है, तो हम उसको कामयाब नहीं कहेंगे। बट किसी ने सच, ईमानदारी और सकारात्मक सच के साथ पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव कोई व्यक्ति होगा, और किसी ने विश्वास के साथ और कैसे कि ईमानदारी के साथ, राइट, ईमानदारी के साथ जिसने कामयाबी अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, हम उसको एक कामयाब व्यक्ति कह सकते हैं। राइट, कामयाब शब्द का अर्थ है सफलता है जब व्यक्ति सकारात्मक सोच, विश्वास तथा ईमानदारी से तरक्की पाता है, तब उसे कामयाब मान सकते हैं। ओके, नाउ अभी है लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है कि लिखने की बारी, राइट, लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। देखो, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि क्या क्या कामना कर रहा है? कवि है वो क्या कामना कर रहे हैं? तो कवि कामना कर रहे हैं कि एक दिन सारे संसार में अमन और शांति का वातावरण होगा। एक दिन क्या होगा? सारे संसार में अमन और शांति का वातावरण होगा। ऐसा करने में हमें अवश्य सफलता मिलेगी। ऑफ कोर्स हिंसाएं नहीं होगी, कोई किसी से झगड़ेगा नहीं, सारे ओर अमन और शांति का संदेश होगा, तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी। कवि कामना कर रहे हैं कि एक दिन सारे संसार में अमन और शांति का वातावरण होगा, अमन और शांति का वातावरण होगा। ऐसा करने में हमें अवश्य सफलता मिलेगी। राइट, हमें भी ऐसे करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कामयाब होकर क्या होगा? कामयाब होकर क्या होगा? देखो, कामयाबी क्यों चाहिए? तो कामयाब होकर चारों ओर शांति फैल जाएगी। कामयाब होकर चारों ओर शांति अपने आप हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में सफल है, सभी अपने अपने काम में कामयाब है, तो चारों तरफ क्या होगा? शांति होगी, चारों तरफ शांति फैल जाएगी। राइट, कामयाब होकर चारों ओर शांति फैल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, कवि को किसका डर नहीं है? कवि को किसका डर नहीं है? तो कवि को किसी का भी डर नहीं है। कवि को किसी भी बात का डर नहीं है। उसे अपने लक्ष्य की राह पर चलने में किसी प्रकार का डर नहीं है। हमने हमारा लक्ष्य तय कर लिया है, तो हमें उस लक्ष्य में जो भी बाधा आती है, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और सफलता प्राप्त करके ही रहना है। कवि को किसी भी बात का डर नहीं है, उसे अपने लक्ष्य की राह पर चलने में किसी प्रकार का डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि सफलता उसे अवश्य मिलेगी। राइट, हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, हम हमारा कर्तव्य करते रहते हैं, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता, हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट। हम जीवन में किस प्रकार सफल हो सकते हैं? हम जीवन में किस प्रकार सफल हो सकते हैं? तो हम जीवन में परिश्रम करके, सबसे पहला मेन पार्ट है परिश्रम। परिश्रम यानी कि मेहनत। अगर हम लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ ऐसा करते रहेंगे कब होगा कब होगा, तो वो कभी होगा नहीं। हमें उस पर कोई भी काम है तो हमें उस पर परिश्रम करना पड़ता है, हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो हम जीवन में परिश्रम करके आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर एक साथ बढ़कर, आत्मविश्वास के साथ, राइट। मेन चीज है, हमने मेहनत तो की पर हमें उसमें क्या रखना है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। यानी कि हम उस बात पर हमें आत्मविश्वास रखना है कि नहीं, हम ये काम है वो उसको पूरा कर ही लेंगे, राइट। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद को होना चाहिए कि नहीं, मैं तो ये कार्य कर ही सकती हूँ या कर ही सकता हूँ, राइट। तो वो कार्य है वो आगे बढ़कर हम उसको उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम जीवन में परिश्रम करके आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर एक साथ बढ़कर तथा आपस में प्रेम भाव बढ़ाकर सफल हो सकते हैं, राइट। हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है? प्रेम भाव से। कैसे रहना है? प्रेम भाव से। अगर हम लोग प्रेम भाव से नहीं रहेंगे तो हम कभी सफलता प्राप्त करेंगे नहीं। हमने हमारा कार्य सफल कर दिया पर हमने किसी के साथ गुस्सा कर लिया, राइट। तो वो काम कर तो लिया बट हमें कोई अच्छा कहेगा नहीं कि भाई इसका स्वभाव तो ऐसा है वैसा है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, राइट। तो हमें कोई अच्छा कहेगा नहीं और शांति रहेगी नहीं। तो हमें कैसे करना है कि अपने विश्वास के साथ और परिश्रम के साथ हमें हमारे कार्य को सफलता दिलानी है, राइट। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन 4 कंप्लीट लिखने की बारी वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट है। क्वेश्चन 5 है जो मैंने अभी आप लोगों को बोला कि काव्य पंक्ति ऑलरेडी हमने आगे के सेशन में कर ली है, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हमारी ये बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले क्वेश्चन कंप्लीट है। 5 क्वेश्चन है, देखो 5 के 5 मैंने आप लोगों को दिखाए, समझाए और लिखने की बारी वाले में 4 क्वेश्चन है, राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके पॉइंट्स कर सकते हैं, राइट। और पॉइंट्स के अलावा जब मैंने ये लेसन समझाया था तो हम अपने तरीके से भी इसको आंसर में लिख सकते हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, ये दोनों पार्ट आप लोगों को किस में लिखने हैं? CW पे लिखने हैं, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे? हमारी टेक्स्ट बुक करेंगे, यानी कि हमारी पाठमाला, राइट। पाठमाला में थोड़े ग्रामर के टॉपिक्स है इस बार ज्यादा, इसलिए हम लोग सिर्फ पाठमाला ही करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, ओके। तो देन नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय।